बलराम कृष्ण, अब तुम दोनों को मथुरा लौटना चाहिए। गुरु दक्षिणा दिए बिना यहाँ से कैसे जाएं गुरुवर? गुरु दक्षिणा के रूप में मैं तुमसे अपना पुत्र मांग रही हूँ। कहाँ है आपका पुत्र? समुद्र में। शंकासुर, मेरे गुरु पुत्र को वापस लौटा दे, अन्यथा मैं तेरा वध कर दूंगा। मेरा गुरु पुत्र कहाँ है? खा गया मैं उसे। समुद्रदेव, गुरुपुत्र तो मैं इनके पेट में नहीं है। जानते हैं प्रभु कि मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा यमलोक जाती है। तो हमें यमलोक जाना होगा समुद्रदेव। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कान्हा, वो देखो। दाऊ, वृंदावन में हम ये खेल कितना खेला करते थे ना? हाँ कान्हा, मथुरा आके हमारा खेलकूद बिल्कुल बंद हो गया है। हम बड़े हो गए हैं ना। बड़े तो आप हुए हैं दाऊ, मैं तो अभी बच्चा हूँ। आज तो मैं एक खेल खेलूंगा। अच्छा, तो चलो हो जाए। चलो। छोड़कर ना जाओ, बताओ मुझे क्या करना है। कान्हा, ये ऐसा अचानक क्या हुआ? ये सर झुका के ये उसके पीछे भागने क्यों लगा? पता नहीं था, पर हमें शीघ्र से शीघ्र पता करना चाहिए। उद्धव, नहीं सका, नहीं, मेरे पास भी मत आना और तो मुझे छूना भी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे मित्रता की योग्य नहीं रहा। मुझे बुराई ने घेर लिया है। मुझे बचाओ सखा, मुझे बचाओ। उद्धव, तुम उस बुराई के चक्कर में आए कैसे? जब मैं सुबह तुम्हारे पास आने के लिए निकला, तब हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्या तुम श्री कृष्ण के सखा हो? हाँ, क्यों? क्या तुम हमारा एक काम कर सकते हो? आप लोग कौन हैं? ऐसे मुंह झुकाकर क्यों खड़े हैं? आप लोग कौन हो? बुराई। श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण
श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। बताओ मुझे क्या करना होगा? अब तक तो किसी तरह मैं हरे कृष्ण बोलकर बच गया, परंतु इस बुराई से मैं नहीं बचने वाला। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। उद्धव, जब तुमने उनसे पूछा तुझे क्या करना है, क्या कहा उन्होंने? छोड़ो। कान्हा, हमें उद्धव की रक्षा करनी चाहिए। पता नहीं ये कौन लोग हैं जो उसका अपहरण करके उसको लेकर गए हैं। नहीं दा, हम उन्हें नहीं रोकेंगे। तो क्या कान्हा, तुम अपनी आंखों के सामने उद्धव का अपहरण होते देखोगे? ताऊ, आप पूरी बात सुने बिना ऐसा कैसे अनुमान लगा सकते हैं? तो फिर बात क्या है कान्हा? महाबली प्रकट हो, महाबली प्रकट हो, अधर्म की जय हो, पाप का बोलबाला हो, महाबली प्रकट हो। बुराई का साम्राज्य हो, अधर्म का जय जयकार हो, महाबली की जय हो, महाबली की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। उद्धव, देख रहा हो ये क्या है? ये अच्छाई है। हमने मथुरा वासियों से अच्छाई छीनकर उनके अंदर बुराई भर दी है। जैसे जैसे पाप और अधर्म बढ़ेगा, अच्छाई अपने आप खत्म हो जाएगी। सारे अच्छे लोग कमजोर हो जाएंगे, यहां तक कि तुम्हारा कृष्ण भी शक्तिहीन हो जाएगा। उद्धव, उद्धव, जो चूक गया वो चूक गया। तुम कृष्ण को मारने में चूक गए। मैंने तुम्हारे अंदर इसलिए बुराई भरी थी कि तुम कृष्ण को मार सको, लेकिन तुम मेरा कार्य नहीं कर सके और नियमानुसार तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। उद्धव, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ। वो कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो स्वयं पहाड़ों से टकराता है। मैं तुम लोगों को ही याद कर रहा था और तुम स्वयं ही चले आए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें युगों से मारने के सपने देख रहा था। तुम धर्म के रक्षक हो और मैं बुराई का सम्राट। तुम मरोगे तो संसार में बुराई का साम्राज्य होगा।
अधर्म की जय जयकार होगी, पाप का बोलबाला होगा, महाबली मायासुर का साम्राज्य होगा। महाबली मायासुर की जय हो, जय हो। रुक जाओ, तुम सब इन्हें मेरे लिए छोड़ो। मेरा जन्म इनको मारने के लिए हुआ है। इनको मारने की योजना बनाने के लिए न जाने कितनी रातें मैंने आंखों में काट दी हैं। इन दोनों को मारकर मैं सारे संसार से अच्छाई को मार दूंगा और तब बचेगी केवल बुराई और बुराई और होगा मायासुर अमर। ये शीला मैं उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये देखो बुराई का प्रभाव। मैं बलवान हो गया। और ये अच्छाई का प्रतीक श्री कृष्ण निर्बल शक्तिहीन, अरे जो एक पत्थर का भार तक नहीं उठा सकता, वो सच्चाई का भार क्या उठा सकता है? बेचारा कृष्ण, अब तुझे कौन बचाएगा? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिस तरह से अच्छाई कम होने से तू कमजोर शक्तिहीन हो गया है, उसी तरह बुराई बढ़ने से मैं प्रबल शक्तिशाली। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कंस और अनगिनत असुरों को मारने वाला कृष्ण आज अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। ये मेरा महाबली मायासुर का चमत्कार है, जिसकी बुराई ने कृष्ण को निर्बल कर दिया है। आज असंभव संभव हो गया है। सखा, सखा, मायासुर, तुमने जिन जिन के भीतर अपनी बुराई भरी थी, उन सभी के भीतर मैं अपनी अच्छाई भर दूंगा। आज उद्धव बदला है, कल सब बदल जाएंगे। अच्छाई की ताकत बुराई से अधिक होती है मायासुर। जिस तरह तुमने मुझे कहा और मैंने अपने सखा श्री कृष्ण को बुरा बनाने की कोशिश की, परंतु उसी श्री कृष्ण ने मुझे तुमसे और तुम्हारी बुराई से बचा लिया। श्री कृष्ण के प्रताप से तो मैं ठीक हो जाऊंगा और उन सब को ठीक कर लूंगा जो मेरे नाखूनों से बुरे बन चुके हैं।
अधर्म और बुराई का अंत करने ही मैं यहाँ पे आया हूँ। अब मैं तेरा भी वध कर दूंगा मायासुर। अगर ये नाखून कान्हा को लग गए तो वो भी बुराई के असर में आ जाएगा। तुम हार गए कृष्ण, मैंने तुम्हें नकोश लिया है। अब तुम में बुराई आ गई है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो अच्छाई को बचा सके। अब बुराई पनपेगी, धर्म का होगा नाश, पाप की होगी हर तरफ जय जयकार। सुना नहीं कृष्णा, मैंने क्या कहा तुझे? मैं बुराई का सम्राट मायासुर तुम्हें आदेश देता हूँ, जाओ बलराम और उद्धव को नकोच कर बुरा बनाओ। जाओ अपने परिवार को नकोचो, समस्त मथुरा वासियों को नकोच के मेरा दास बनाओ। फैला दो हर तरफ बुराई, ये मेरा आदेश है। मूर्ख, जागते हुए भी स्वप्न देख रहा है। मेरे इन हाथों में तेरा अंत नहीं दिख रहा तुझे? श्री कृष्ण की जय। धर्म रक्षक श्री कृष्ण की जय। सखा, आज तुम्हारी वजह से बहुत ही बड़ा खतरा टल गया। परंतु एक बात बताओ, जब मायासुर ने तुम्हें नकोचा तो तुम बुरे क्यों नहीं बने? तुम सबकी अच्छाई के कारण बुराई की गुफा में जो अच्छाई का ढेर देखा था, वो ढेर निरंतर कम होते जा रहा था। इसके कारण मैं शक्तिशाली और मायासुर निर्बल होते जा रहा था। इतना प्रभाव होता है अच्छाई और बुराई का।
एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है और एक साधु पूरे समाज को सुधार सकता है।